एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। हेलो डियर्स, डिस्कशन है एप्टीट्यूड और टॉपिक है परसेंटेज, जिसे कहते हैं प्रतिशत। प्रश्न ये आरआरबी एनटीपीसी 2020 का है। आरआरबी एनटीपीसी 2020 का है। क्या दिया है इसमें? परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 50% नंबर लाना आवश्यक है, ठीक है, इस प्रश्न के अनुसार। और एक छात्रा जो है 200 पूर्णांक वाले पेपर में, 2 पेपर है, 2 प्रश्न पत्र, तो 200 पूर्णांक वाले पत्र में 40% ला चुका है। अब पूछ रहा है कि जो अगला 150 पूर्णांक वाला पत्र है उसमें कितना परसेंट लाना होगा पास करने के लिए। क्लियर? सो प्रश्न में जैसे जैसे दिया वैसे वैसे हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखो, जो पास करने के लिए पासिंग मार्क कितना है टोटल 200। फुल मार्क देखो, फुल मार्क क्या है? फुल मार्क, ठीक है, फुल मार्क, और जिसे कहते हैं कुल पूर्णांक, कुल पूर्णांक, ठीक है। ये दिया कितना है? एक का 200 है और दूसरा पेपर का 150 है, यानी कि 200 प्लस 150 इक्वल्स टू 350। अब पास मार्क कितना है? पास मार्क है ना, जिसको बोलते हैं उत्तीर्ण पूर्णांक। उत्तीर्ण होने के लिए उत्तीर्ण पूर्णांक कितना दिया? ये 50% दिया है, 50%। अब 350 का 50% निकाल दें, है ना। कुल मार्क जो है 350, तो इसका 50% निकालेंगे तो निकल नहीं जाएगा कि पास मार्क हमको कितना लाना है। सो 350 का 50%, तो 350 यहीं पे सॉल्व करते हैं। 350 का 50% कितना होगा? इज इक्वल्स टू 350 गुने 50/100। आप चाहो तो मन में ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। 350 का 50% यानी कि आधा, उसका 50% यानी कि आधा। 350 का आधा कितना होगा? जितना होगा वही हो जाएगा। 100, ये 2 जीरो कट गया, 35 गुने 5, तो 5 इंटू 5 25, और 5 ये 15 2 17। ये मार्क क्या हो गया? पास मार्क। ये वाला आपका क्या निकल गया? पास मार्क। 175 नंबर लाना है पास होने के लिए। अब दूसरा देखो कंडीशन, ये जो दोनों कंडीशन इस पे लगाया है क्या है? एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त कर लिए, है ना। पहला प्रश्न पत्र में, पहला प्रश्न पत्र, फर्स्ट प्रश्न पत्र में, ठीक है, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया? 40%। प्राप्तांक इक्वल्स टू, प्राप्त अंक इक्वल्स टू है 40%। अब 200 का 40% कितना होगा? टोटल मार्क 200 है पहला वाला में, और दूसरा वाला में 150 है, ठीक है। तो 200 में 40% ये ले आया है। सो 200 का 40%, 200 का 40% कितना होगा? परसेंट यानी कि बटा 100, ये ध्यान में रखना है। परसेंटेज हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये पहले आना चाहिए कि परसेंट यानी कि बटा 100। 200 का 40% यानी 200 गुने 40/100। 2 जीरो कट गया, है ना, नीचे का 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो से, या फिर 100 को 200 से काटेंगे, सॉरी को 200 को 100 से काटेंगे, आप लोग जैसे भी काटो वही आएगा आंसर। 40 दूनी 80। अरे ये 2 बच रहा है ना, 2 जीरो कट गया, 40 दूनी फाइनली 80, यानी कि 80 मार्क ही ला चुका है। पहले पत्र के लिए 80 मार्क ही ला चुका है। अब टोटल कितना लाना है इसको प्राप्त करने के लिए? 175। देखो यहाँ पास मार्क यहाँ 175 लाना है, जिसमें से 80 ला चुका है। कितना मार्क रह गया? ठीक है,
यानी कि रिमेनिंग मार्क, या फिर समझ लो कि आप कितना लाना है। तो रिमेनिंग मार्क कितना लाना है इसको, जो अब लाना है, तो 150 में किधर गया, 175 में 80 घटा दो, 175 यानी कि इज इक्वल्स टू, चलो यही कर रहे हैं, 175 माइनस 80 कितना होगा, 5 और 17 में 8 9, 95 नंबर इसको लाना है। क्लियर। दूसरा पेपर में 95 नंबर इसको लाना होगा पास होने के लिए। अब दूसरा पेपर कितना मार्क का है, 150 का है, और 150 में इसको 95 लाना होगा पास होने के लिए, यानी कि कितना परसेंट लाना होगा, तो 150 का कितना परसेंट 95 होता है, हम मान लेते हैं कि 150 का x% 95, ठीक है। सो 150 का x% बराबर 95, हम x का वैल्यू निकाल लें। सो 150 का मिस गुना x%, यानी कि x बटे 100, हम परसेंट का मतलब पहले ही बता देंगे, परसेंटेज मीन्स बटा 100/100। सो ये 150 का x% है, तो 150 गुने x बटे 100 बराबर कितना है, 95। अब यहां से x हम निकाल सकते हैं, इसलिए x बराबर, नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट देखो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, है ना। सो 150 गुने x, अब तो स्टेप छोटा कर दिए, क्या कि 100 को उठा के यहां ले आना है, LHS से RHS, तो देखो LHS में डिवाइड के रूप में है, RHS लाएंगे तो गुना के रूप में हो जाएगा। सो ये बेसिक कैलकुलेशन हम बता रहे हैं, क्या एक स्टेप बढ़ा दिए। अगर ये कैलकुलेशन आपको आ रहा है तो इस स्टेप को स्किप भी कर दो, आप डायरेक्ट लिखो, इसलिए x बराबर 95 गुने 100, कोना कोनी गुना हो रहा है, ऐसा ऐसे, ये है कोना कोनी गुना, समझ रहा है। देखो इसको उठा के यहां ले आए है, 100 को उठा के 95 को बगल में, अब 150 को उठा के नीचे लाएंगे, ये 95 के नीचे, यानी कि बट्टा 150, कोई दिक्कत, इतना परसेंट इसको लाना होगा। अब देखते हैं ये वाला कितना है, कितना परसेंट हो रहा है। सो 1 0 1 0 कट गया, 2 5 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 से काट रहे हैं तो दोनों कटेगा 5 से ना, 5 दूनी 10 5 तिया 15, 95/3, 95/3%। अब यहाँ पे क्या दिया है, क्लियरली दिया कि कितना आना चाहिए, तो पूरी तरह से तो कट नहीं रहेगा, नहीं कट रहा है, तो 3 तिया 9, 95 गुने 5 है ना, हाँ 95 गुने 5/3, अरे इसको कहाँ छोड़ दिए, 95 गुने 5/3%, सॉरी यहाँ 5 छोड़ दिए थे, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, 95 गुने 5/3%, तो कितना हो रहा है, 25 25, और इधर 5 9 45 और 2 47, 47/3%। अब इसको क्लियर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 के 3, मिस्टेक होगा जी, 25 25 के 5 दूनी 10 5 तिया 15, यहाँ काटने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ठीक है। आप लोग काटने के लिए समझ सकते हो कि यहाँ 10 था, 5 दूनी 10 5 तिया 15, यहाँ पे 5 से हम काटे तो 5 ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं इससे, सो इसलिए नहीं आ रहा था। अब देखो 95 दूनी, ये नहीं होगा, 95 दूनी, ये कैलकुलेशन आप लोग खुद भी कर सकते हो, टोटल प्रोसेस इधर हुआ होगा। सो 2 5 10 के 0, 2 9 18 और 1 19, अब आ जाएगा /3%। फाइनली 3 6 18 और इधर 10, तो 3 तिया 9 पॉइंट, फिर 10 3 3, 63.33%, 63.33%। सो लगभग ये किसके बराबर है, लगभग कितना होगा, 64% के, 64%, है ना। 63.33 तो नहीं दिया, 63.33, तो ये 64% के लगभग है, यानी कि ये 64% नंबर इसको लाना होगा पास होने के लिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, है ना। प्रश्न के अनुसार सॉल्व किए, देखो कुल मार्क दिया है, जो कुल पूर्णांक
200 सब दोनों सब्जेक्ट का, तो एगो में 200 दिया है, एगो में 150 दिया है, जोड़ दिए 350 हो गया। अब पास मार्क कितना है, 50% है, यानी कि 350 का 50% कर देना। अरे पास मार्क 50% दिया ना, तो 350 का 50% कितना हो गया, सॉल्व किए, 350 गुने 50/100 175 आया। आधा मार्क लाना है, तो 350 का आधा कितना होता है, 175 होता है, ऐसे भी पता कर सकते हो। ठीक है, हम परसेंटेज से सॉल्व किए। अब देखो पहला प्रश्न पत्र के लिए प्राप्त अंक 40% ला चुका है, यहाँ ला चुका है, यानी 200 का 40% ला चुका है, 200 में 40% ला चुका है, तो 200 का 40% है ना, 200 का 40% कितना होगा, 80, यानी कि 40% लाया, इसका इट मीन्स 200 में 80 नंबर ला चुका है। ठीक है, अब इसको कितना मार्क लाना होगा, तो 200 में 80 मार्क ला चुका है, लेकिन 175 में कितना ला चुका है, ये तो सब्जेक्ट में आया, पास के लिए कितना ला चुका है, तो 175 माइनस 80, ये जो पास के लिए ला चुका है कितना, 80 लाया है 175 में, और 200 जो ये लाया है वो पेपर में लाया है, समझ रहे हो ना, 200 जो है पेपर में लाया है फर्स्ट पेपर में, लेकिन पास के लिए लाया है 80, 175 में 80। ठीक है, सो और कितना मार्क चाहिए, 95 चाहिए। अब 150 मार्क में 95 चाहिए, क्योंकि दूसरा पेपर जो है वो 150 मार्क का है। क्लियर, सो 150 में इसको 95 चाहिए। देखो स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं, ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो 150 में 95 चाहिए इसको, तो 150 का कितना परसेंट 95 होगा, तो 150 का x% हम मान लिए 95। अब 150 गुने x/100 बराबर 95 है ना, 150 गुने x/100 बराबर 95, इसलिए 150 गुने x बराबर 95 गुने 100, x का वैल्यू कितना हो गया, 95 गुने 100/150। सॉल्व किए इसको, 63.33% आया, जो लगभग 64% के बराबर है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय